माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार शुक्ला आपको बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। और पहले आपको हम बॉटनी सब्जेक्ट की जानकारी दे दें। प्रपोज्ड सिलेबस फॉर बीएससी बॉटनी फर्स्ट ईयर, देयर विल बी 3 थ्योरी पेपर्स एंड ए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज फॉलोज। इस बॉटनी सब्जेक्ट में आपके 3 थ्योरी के पेपर होंगे और उसके साथ ही एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा जो आपका इन थ्योरी पेपर के बेस पर होगा। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि बॉटनी है क्या, क्या है ये बॉटनी। आप इंटरमीडिएट में आपने बायो की बुक पढ़ी होंगी। 2 बुक्स थी, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान, मीन्स एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। बीएससी में आकर के आपके दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। एक आपका जूलॉजी सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, बॉटनी सब्जेक्ट आपका अलग हो जाएगा। तो अब इस बॉटनी सब्जेक्ट में आपके 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका बनता है पेपर फर्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। पहला पेपर आपका डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसके बाद आपका जो सेकंड पेपर आता है वो आता है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट। और थर्ड पेपर आपका बनता है डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। अब आपको हम सबसे पहले ये बता दें कि जो तीनों पेपर हैं, ये तीनों पेपर का जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, वो आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं। इंटरमीडिएट में आपने थोड़ा बहुत वायरस भी पढ़ रखा है, बैक्टीरिया भी पढ़ रखा है और फंजाई भी पढ़ रखा है। इसी के साथ साथ एल्गी का भी एक या 2 चैप्टर आपके थे, लाइकेन बहुत थोड़ा सा था, ब्रायोफाइट का भी एक मॉस वगैरह पढ़ा था आपने। इसी के साथ ट्रेडोफाइट में तुम लोगों ने जैसे लाइकोपोडियम है वो पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म से साइकस पढ़ा था। तो ये थोड़ा थोड़ा इंटर में पढ़ के आए हो। इन्हीं तीनों पेपर को मिला करके आपका बनता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में आपका बनेगा पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे फंजाई पढ़ाया गया तो फंजाई जो पढ़ाया जाएगा वो प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा, उसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। एल्गी पढ़ाया जाएगा, एल्गी दिखाया जाएगा, एल्गी का प्रैक्टिकल जाएगा। ऐसे ही ब्रायोफाइट आपको दिखाया जाएगा, ब्रायोफाइट आपको पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ कुछ ट्रेडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, तो ये आपको इधर पढ़ाया जाता है, इधर प्रैक्टिकल में आपको पूरी तरीके से दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं पहले फर्स्ट पेपर में कि आपका फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ आता है। देखिए फर्स्ट पेपर पहला जैसा कि नाम से है, डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई है, इस पेपर में 3 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट आपकी आती है जिसमें आपको टोटल वायरस पढ़ना होता है। जो पहली यूनिट आपकी आती है वो टोटल आपका वायरस होता है। इस वायरस में पहले तो आप वायरस की हिस्ट्री पढ़ते हैं जो वायरोलॉजी के नाम से जानी जाती है। आजकल वायरस भी बहुत चल रहा है, वायरस चल रहा है तो वायरस को जानते ही हैं सब लोग कि वायरस क्या करता है। जैसे वायरस बीमारियां फैलाता है, आजकल वायरस बीमारियां भी बहुत चल रही हैं, तो वायरस बीमारी आप लोग जान ही गए। जैसे ह्यूमन बींग्स में या हम कहें एनिमल्स में बीमारियां फैलाता है, उसी तरह से ये वायरस प्लांट में भी डिजीज फैलाता है। तो ये प्लांट का जो वायरस है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री कि कब से ये शुरू हुआ है और कब तक ये रहेगा, या जैसा भी जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये रहेगा, इसको तो वो ख़त्म करने वाला ही नहीं। तो इसी तरह से या पहले हिस्ट्री की इसकी वायरस की शुरुआत कहाँ हुई ये आएगा आपका वायरोलॉजी में। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन वायरस का कह लो, वायरस एक बहुत छोटा सा है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो इसमें आपको क्लासिफिकेशन वायरस जो है इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक डीएनए होता है, दूसरा आरएनए होता है। तो डीएनए और आरएनए के बेस पर इस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, जो आप लोगों को
पता चलेगा, आपको पढ़ाया जाएगा। फिर वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसे तो एक सिंपल ही स्ट्रक्चर होता है कि प्रोटीन है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए आरएनए में से जो भी हो। तो इस तरह सिंपलिटी है, आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा वायरस का। उसके बाद आपको नेचर पढ़ाया जाएगा कि वायरस का नेचर कैसा है, ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो नेचर ऑफ वायरस आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। फिर आपको सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन प्लांट, कि अगर प्लांट में कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, ये आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद फिर आपको ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, बहुत ज़्यादा, जैसे अभी जो वायरस चल रहा है, कहते हैं कि एक से दूसरे में पहुंच जाएगा, भाई उसके पास मत रहना, उसके पास मत जाना, वरना पता चले जिसको अगर वायरस होगा वो दूसरे को ट्रांसमिट होगा। तो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि पौधों में, पौधे तो अपनी जगह पे रहते हैं, वो तो किसी दूसरे के पास जाते ही नहीं है, लेकिन पौधों में एक पौधे से दूसरे पौधे में वायरस किस तरह से पहुंचता है, ये पूरी विधियां आपको इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। फिर एक वायरस की पूरी स्टडी है जिसको कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी वायरस कहते हैं शॉर्ट में, क्योंकि ये टीएमवी वायरस क्या करता है कि जो तम्बाकू का पेड़ है, उस तम्बाकू के पेड़ पर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो इसको आपको बताया जाएगा कैसे ये होता है। इसके बाद अगला आता है स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। अभी बैक्टीरियोफेज क्या है, ये एक ऐसा है वायरस है जो बैक्टीरिया पर अपना जीवन यापन करता है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये आपका ये हो गया क्या, वायरस का स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ अब ये दो अलग से भाग आ गए, वायरस के भी दो भाग हो गए, एक वायरॉइड्स और दूसरा प्रियॉन्स। तो अब ये वायरॉइड्स और प्रियॉन्स क्या हैं, ये वायरस का कटा हुआ दो भाग हो गया। एक तो आपका वायरॉइड्स का मतलब जो वायरस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा प्रियॉन जो ऊपर की प्रोटीन खोल। तो इतना पूरा आपको वायरस का पढ़ाया जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, वायरस के लिए है। फिर उसके बाद है यूनिट सेकेंड आती है, इसमें आपका पूरा है बैक्टीरिया। यूनिट सेकेंड में पूरा आपका लगेगा क्या, बैक्टीरिया लगेगा। अब इस बैक्टीरिया में क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, सबसे पहले बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब ये बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर जो है, मेनली बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल शो करती है। वायरस की सेल कैसी थी, इससे भी पहले वाली, बैक्टीरिया से भी पहले वाली जो सेल है वो वायरस की सेल कहलाती है। इसको प्री सेल्स भी कहते हैं या प्री प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कह देते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया से पहले बनने वाली सेल है। जो बैक्टीरिया शो करता है सेल, वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल की नॉर्मली जो आप स्ट्रक्चर आपने इंटर में की होगी, वही आपको इसमें भी पढ़नी है। प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होगी, वो या तो बैक्टीरिया की होती है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। तो दो सेल्स आपकी प्रोकैरियोटिक हो गई, एक आपको इस फर्स्ट पेपर में, एक आपको यही सेल पढ़ाई जाती है सेकेंड पेपर में। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। वैसे तो कोई मस्ट क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का नहीं है, लेकिन इसको क्लासिफाई किया गया है, इसके न्यूट्रिशन और इसके एटमॉस्फेरिक बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया है, इसलिए पहले इसमें आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। फिर अगला टॉपिक आता है न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का भी न्यूट्रिशन अलग अलग होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन इसकी पाए जाने वाली पॉसिबिलिटी के बेस पर होता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, कैसे कैसे पाया जाएगा, वहाँ वहाँ उस तरह से इसका न्यूट्रिशन होता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया हवा में पाए जा रहे हैं, कुछ पानी में पाए जा रहे हैं, कुछ ज़मीन में पाए जा रहे हैं। अब इनका न्यूट्रिशन भी अलग अलग टाइप का होगा। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो भी आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ये सेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, हालांकि वैसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि सेक्सुअल है सेक्सुअल में डिफरेंस कहते हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे आपको कि सेक्सुअल है सेक्सुअल में क्या होता है। फिर स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बैक्टीरिया का पता कैसे लगाएंगे। बैक्टीरिया मोस्टली अगर ग्रुप वाइज डिवाइड करो तो दो टाइप के होते हैं, एक आपका ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कैसे होते हैं, इनको हम स्टेनिंग के बेस पर पता करते हैं।
फिर अगला आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में दो तरह के, एक हार्मफुल और दूसरा यूजफुल, कि बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है या यूजफुल है। तो ये जो है ये इसके लिए आता है, इम्पॉर्टेंट होता है कि हार्मफुल है या यूजफुल है। फिर प्लाज्मिड, फिर क्या आता है प्लाज्मिड, ये एक अलग से शॉर्ट नोट है। ये दिखाया जाता है कि प्लाज्मिड की एक ऐसा, इसके अंदर डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं और ये किस तरह से प्लांट में डिजीज कॉज करता है। तो ये आपकी यूनिट हो गई सेकेंड। अब ये जो सेकेंड यूनिट के बाद अब आती है आपकी थर्ड यूनिट, जिसमें मोस्टली आपका रहता है, थर्ड यूनिट में मोस्टली यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि थर्ड यूनिट मोस्टली होती है फंजाई की। जो थर्ड यूनिट है वो मोस्टली है फंजाई की। तो ये जो फंजाई की यूनिट है मोस्टली, इस यूनिट में पहले यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि फंजाई प्रोकैरियोट तो नहीं है, ये पूरा क्या है यूकैरियोट्स। इसमें सबसे पहले यूकैरियोट सेल स्ट्रक्चर, जो प्लांट सेल्स ऑलमोस्ट आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हो, उसी वही यूकैरियोटिक सेल्स आपको यहाँ पर भी पढ़नी होती है। इसके बाद आएगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब फंजाई की प्लांट बॉडी कैसी है, किस तरह की फंजाई, बहुत तरह की फंजाई पाई जाती है, इसमें बहुत से प्लांट बॉडी पाई जाती है। तो इसलिए थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई, कौन कौन सी कैसी कैसी प्लांट इसके अंदर बॉडी पाई जाती है उस तरह से, क्योंकि इसके जो थैलस है उसको माइसीलियम कहते हैं, जो थैलस है उसको माइसीलियम कहते हैं। तो इसमें मोस्टली माइसीलियम का पूरा स्ट्रक्चर, कि माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएट है, मल्टीन्यूक्लिएट है, यूनिन्यूक्लिएट है या मल्टीन्यूक्लिएट है, ये ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, सेप्टेट है या ये सेप्टेट है। तो ये तीन मेन कैटेगरी होती हैं। उन तीन को फिर एक एक के साथ जोड़ते जाएँ तो करीब लगभग ये 15-20 टाइप का थैलस ऑर्गेनाइजेशन बनता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ये विटकर्स का क्लासिफिकेशन होता है, बहुत से साइंटिस्टों ने दिया है क्लासिफिकेशन, लेकिन विटकर का क्लासिफिकेशन या फिर आपका जो है अलग जेंडर है मिम्स का क्लासिफिकेशन जो है वो मेन है इसके लिए। फिर आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, कि फंजाई की हमारे लिए क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। यही आवश्यक नहीं है, देखिए फंजाई दो तरह से, एक डिजीज़ भी कॉज करती है, दूसरी हमारे लिए क्या करती है, हमारे खाने का भी प्रबंध करती है। बहुत सी फंजाई ऐसी हैं जिनको हम खाते हैं, हमें पता ही नहीं है फंजाई है और हम खा लेते हैं, उसको खाते हैं। तो क्या है, ये न्यूट्रिशन भी देती है, क्योंकि प्रोटीन रिच होती है, इसमें प्रोटीन होती है बड़ी मात्रा में, तो उसको हम खाते हैं लेकिन हम पता नहीं रखते। अब कुछ फंजाई के नाम दिए गए हैं, इन फंजाई की पूरी स्टडी करनी होती है। जैसे पहला दिया है एल्ब्यूको। एल्ब्यूको कैंडिडा एक फंजाई है जो ऑलमोस्ट कुकुरबिटेस क्रूसीफेरी फैमिली में डिजीज कॉज करती है। तो इसका अकरेंस पढ़ेंगे कहाँ पाई जाती है। फिर थैलस स्ट्रक्चर मीन्स कोई माइसीलियम का स्ट्रक्चर, फिर इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना आपको पढ़ना होगा काहे किसमें, एल्ब्यूको में। इसी तरह से दूसरा फंजाई है पाइथियम। अब पाइथियम में भी वही है, आपको पाइथियम का पढ़ना है, अकरेंस है, थैलस स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये आपका क्या हो गया कि ये दोनों हो गए काहे के, एक एल्ब्यूको दूसरा पाइथियम। तीसरा है एस्परजिलस। अब जो एस्परजिलस फंजाई है ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं होता है एस्परजिलस है। आप देखते हैं बारिश के मौसम में जो सफ़ेदी जो आपका कोई चमड़े की वस्तुएं हैं, अचार है, मुरब्बा है, इस पर एक सफ़ेद सी लेयर बन जाती है, वो ऑलमोस्ट एस्परजिलस फंजाई होती है। इसका भी हम अकरेंस, थैलस स्ट्रक्चर, वही माइसीलियम मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद अगला आता है मॉर्केला। मॉर्केला एडेबल फंजाई होती है, जो खाने जिसको हम ऑलमोस्ट खाते हैं, मार्केट में बहुत मिलता है, हम लेके भी आते हैं और खाते भी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये क्या है, फंजाई है। क्योंकि ये ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पर
प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में, इसलिए इसमें प्रोटीन पाई जाती है। इसका भी अक्रेंस थैलस स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद आता है अस्टिलागो। अब अस्टिलागो ऐसे फंजाई है जो मेनली हमारी बीट क्रॉप है, बार्ले क्रॉप है, इस पे डिजीज कॉज करती है। जो गांव वाले बच्चे जानते भी होंगे कि जब उनके यहाँ गेहूँ होता है तो गेहूँ में ऊपर एक जब गेहूँ निकलता है तो उसमें काले रंग बिल्कुल काला पड़ जाता है। जो काला पड़ जाता है गेहूँ में या धान में, तो वो अस्टिलागो फंजाई है। तो वही अक्रेंस पढ़ेंगे, थैलस स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। अगला आता है पक्सीनिया, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। ये बीट क्रॉप पर और इसका जो दूसरी साइकिल होती है बारबेरिस प्लांट पर कंप्लीट होती है। सबसे बड़ा फंजाई है पूरा, और ये आता भी बहुत है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट भी रहता है। तो इसका भी हम क्या पढ़ेंगे, अकरेंस, थैलस स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद अब आता है अगला अवेरिकस। ये भी फंजाई हमारा कैसा है, एडेबल फंजाई है। इसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। मोस्टली मार्केट में धरती के फूल बहुत खाए जाते हैं, या हम कहें कि साहब मशरूम बहुत आता है। अब जो मशरूम है वो क्या, अवेरिकस है। इसकी एक लेमेंटा स्पीसीज पॉइजनस होती है। तो ये अक्रेंस, थैलस स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। फिर आता है अल्टरनेरिया। ये इसको कहते हैं इनकम्प्लीट फंजाई, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट फंजाई। तो ये इनकम्प्लीट फंजाई है, इसके बारे में भी अक्रेंस, थैलस स्ट्रक्चर, इसमें केवल एसेक्सुअल आता है, सेक्सुअल इसमें नहीं आता है। इसके बाद आता है सिनकाइट्रियम। ये सिनकाइट्रियम ऐसा एक फंगस है जो मोस्टली आलू में देखा जाता है। आलू के पौधे में, आलू के अंदर जो गांठ जैसी निकलती है, वो सिनकाइट्रियम फंजाई होता है। इसका अक्रेंस है, थैलस स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये आपका पूरा एक बनता है फर्स्ट पेपर। इसमें आपको यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पढ़नी होती हैं। और फिर से जो फर्स्ट पेपर है, इसमें आपका पहली यूनिट है वो वायरस की है, जिसमें आपको ये पूरा इतना आपको वायरस में पढ़ना होता है। हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वायरस, सिम्टम्स, वायरस इन्फेक्शन, ये सारा का सारा आपको इसके अंदर है। फिर दूसरा बैक्टीरिया से है, तो दूसरी यूनिट पूरी बैक्टीरिया की है, जो आपको बैक्टीरिया पढ़नी है पूरी। और इसके बाद थर्ड यूनिट आपकी जो आती है वो आती है फंजाई की। तो इसमें पूरी आपको फंजाई पढ़ने को मिलती है। तो ये हो गया आपका पूरा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया।